नवरात्रि का पावन पर्व माता रानी को समर्पित होता है। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में माँ का पूजन करने और व्रत करने से माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है और माँ की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। कहते हैं कि जन्म के साथ ही मनुष्य की किस्मत भी लिख जाती है और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर किस्मत में कष्ट लिखा है तो कष्ट मिलकर ही रहेगा। लेकिन सिर्फ माँ भगवती ऐसी हैं जो अपने भक्तों की किस्मत को भी बदल देती हैं। माँ की कृपा प्राप्त होने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। माँ अपने बच्चों के सभी गलतियां, सभी पाप को क्षमा कर देती हैं और उन्हें सुख समृद्धि का वरदान प्रदान करती हैं। नवरात्रि के यह दिन माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इन दिनों थोड़े से प्रयास से ही आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। शास्त्रों में माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ का पूजन और व्रत करने के अलावा कई उपाय भी बताए गए हैं। इन आसान से उपायों को नवरात्रि में करने से माता रानी की कृपा से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया माँ की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से माता रानी की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती और पूरे साल भर माँ की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, वैसे तो नवरात्रि में आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो रोजाना आप इस उपाय को नवरात्रि में अवश्य करें, क्योंकि इन 9 दिनों में माता रानी हमारे घर में वास करती हैं और यह 9 दिन माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नवरात्रि में माँ का पूजन करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। साफ धुले कपड़े पहनकर ही माँ का पूजन करें। पूजन करते समय काले, नीले या कत्थई रंग के कपड़े ना पहने। शुभ रंग के वस्त्र जैसे कि पीले, नारंगी, गुलाबी, लाल, हरे इस तरह के कपड़े पहनकर आप माँ का पूजन करें। अब आप माता रानी की चौकी के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। आपने कलश की स्थापना की है तो कलश में स्थापित भगवान श्री गणेश, नवदुर्गा माँ और समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें। अगर आपने अखंड ज्योत नहीं जलाई है तो आप सबसे पहले एक दीपक कलश के सामने जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। आप कलश पर कुमकुम से तिलक करें और किसी फल मिष्ठान का आप कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं को भोग लगाएं। कलश का पूजन करने के पश्चात अब आप माता रानी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। माँ को तिलक कर माँ को भी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। दोस्तों, नवरात्रि में आपको माता रानी को भोग अवश्य ही लगाना है। फल मिष्ठान ना हो तो आप शक्कर का भोग लगाएं, पर भोग अवश्य लगाएं। अब आप एक प्लेट लें और प्लेट में एक खाली दीपक रखें। आप पीतल का या मिट्टी का कैसा भी दिया रख सकते हैं। अब आप एक कपूर का टुकड़ा लें और इसे शुद्ध घी में डुबोएं और इस दीपक में रख लें और फिर इस कपूर को जलाएं। इसके बाद आप 2 साबुत फूल वाली लौंग लें। ध्यान रखें दोस्तों, लौंग में फूल होना चाहिए और लौंग में एक्स्ट्रा डंडी जो लकड़ी लगी हुई होती है वह ना हो। आपको 2 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है और इनको भी आपको घी में डुबोना है। घी में डुबोने के बाद इस लौंग को आप जलते हुए कपूर पर रख दें और फिर इस कपूर और लौंग की जलती हुई लौ से आप माँ की आरती उतारें। अब दोस्तों, आप सबसे पहले माँ शैलपुत्री की आरती उतारें। जय माँ शैलपुत्री, जय माँ शैलपुत्री कहते हुए आपको माता रानी की 2 बार आरती उतारनी है। फिर आप जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ ब्रह्मचारिणी कहते हुए माँ ब्रह्मचारिणी की 2 बार आरती उतारें। अब आप जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा कहते हुए
2 बार माँ चंद्रघंटा की आरती उतारें। इसी प्रकार 2 बार माँ कुष्मांडा की, 2 बार माँ स्कंद माता की, 2 बार माँ कात्यायनी की, 2 बार माँ कालरात्रि की, 2 बार माँ महागौरी की और 2 बार माँ सिद्धिदात्री की आरती उतारें। इस तरह आप नवदुर्गा माँ की आरती उतारें। आरती उतारकर आप इस प्लेट को माता रानी के सामने रख दें। अब आप माँ के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह माता रानी का निर्वाण मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से नवदुर्गा माँ का पूजन होता है। दोस्तों, इस मंत्र का जाप कर आप माता रानी को प्रणाम करें और आपके जीवन में जितने भी कष्ट, जो भी समस्या परेशानी चल रही है, वह सब माँ के सामने रखें और माँ से सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना है, जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, नवरात्रि में इस तरह माता रानी का पूजन करने से माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है और पूजन और व्रत का भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। माँ की कृपा से पूरे साल भर घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती और पूरे साल भर माँ की कृपा बनी रहती है। वैसे तो नवरात्रि में पूरे 9 दिनों में आप इस तरह माता रानी का पूजन दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि की रात्रि का विशेष महत्व होता है। रात्रि में माँ का पूजन करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए आप हो सके तो यह पूजन नवरात्रि में संध्या काल के बाद या संध्या बंधन पूजन के समय कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में व्रत रखने का विशेष महत्व होता है, लेकिन कुछ लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्या की वजह से, तो कुछ लोग अपने बिजी शेड्यूल की वजह से व्रत नहीं रख पाते और घट की स्थापना नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आप इस तरह माँ का पूजन करके भी बिना व्रत रखे, बिना घट स्थापना किए हुए भी माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह माँ की कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान उपाय है। इस उपाय को करने से पूरे साल भर माता रानी की कृपा बनी रहती है और जिन पर माता रानी की कृपा होती है उन्हें कोई भी कष्ट नहीं सताता। उनका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, माँ का पूजन करने के साथ ही नवरात्रि में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि में खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आप माँ के भक्त हैं और आपने घट स्थापना नहीं की है या व्रत भी नहीं रखा है, तब भी आपको नवरात्रि के दौरान शराब और मांसाहार से विशेष तौर पर दूर रहना चाहिए। आपको नवरात्रि के दौरान अंडे का या प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने मन पर भी संयम रखना चाहिए। नवरात्रि के दौरान भूलकर भी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, क्रोध ना करें, गाली गलौज ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें, कोई ऐसी बात ना कहें जिससे किसी का दिल दुखे। नवरात्रि में रोजाना माँ के मंदिर जाकर या फिर अपने घर में ही मंदिर के सामने बैठकर घंटों पूजन करना जरूरी नहीं है। माता रानी के लिए सबसे जरूरी होता है अपने बच्चों का मन। आप अपने मन को नवरात्रि के दौरान निर्मल रखें। आप अपने मन से माँ का स्मरण करते रहें। आप किसी का दिल न दुखाएं, साथ ही आप अपनी माँ का, आप अपनी मम्मी का अच्छी प्रकार से ख्याल रखें। अपनी माँ की सेवा करें, कन्याओं का सम्मान करें। हो सके तो कन्याओं को कुछ उपहार भी अवश्य दें। जरूरतमंदों की मदद करें। अपने व्यवहार को अच्छा रखें। नवरात्रि व्रत केवल अन्न छोड़ना ही नहीं है। आप व्रत ना रख सकें तो भी आप इस नवरात्रि में अपनी कुछ गलत आदतों को माँ के चरणों में समर्पित कर उन्हें छोड़ने का प्रण लें। यही माँ की सच्ची भक्ति है। ऐसे भक्तों पर ही माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए आप अपनी बुराइयों को अपने से दूर करें और माँ की शरण में जाएं। अगर आप नवरात्रि के दौरान इस तरह अपने व्यवहार को संयमित रखेंगे,
अपने आचरण को सुधारेंगे, गलत आदतों को खुद से दूर करेंगे तो आप पर माँ की कृपा सदैव बनी रहेगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।